सुके नाही समझ दे के सोच मने माई पर यादी ने सपने हो सुके नाही समझ दे के सोच मन माई समझ दे के सोच मन माई। श्री सद्गुरु जी महाराज की। देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं पर वह उनके पास में आजादी नहीं महाराज, स्वतंत्रता नहीं है, पराधीनता है। वो चाहे वो करनी वहां नहीं कर सकते महाराज, ये पराधीनता है उनके वहां। केवल वहां सुख और दुखों का भोग भोग सकते हैं। शुभ कर्म किया स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84 के सुख राम भक्ति करे केवल अमर लोग जन जासी के सुख राम भक्ति कर केवल अमर लोग जन जासी। बोलो राम जी महाराज। अशुभ कर्म किया नरका जावे और शुभ कर्म करे सकाम तो स्वर्ग पावे। और वहां जाने के बाद भी स्थिरता नहीं महाराज, वहां निवास कब तक रहेगा अपना? जब तक पास में पुण्य का पुंज है तब तक वहां निवास करना है। पुण्य समाप्त हो गया, जीव को वापस मृत्यु लोक में धकेल देते, जाओ यहां तुम रहने के अधिकारी नहीं, लायक नहीं हो। फिर वही कष्ट भोगना है। रानाबाई की पर्ची के अंदर एक प्रसंग आता। एक ठाकुर को उपदेश करते रानाबाई जी, हे ठाकुर तुमको एक छोटी सी पदवी मिली है जिनमें तुम हमारा अपना जो कहते हैं कर्तव्य को भूल गया। एक छोटी सी पदवी मिली तुमको। इंद्र की पदवी कितनी बड़ी होती है, और वही पुण्य समाप्त होने के बाद में उनकी भी दुर्गति होती है। जन के प्रसंग दिया, भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के रथ को चलाने वाले स्वार्थी थे। रथ चला रहे हैं, एक रास्ते अचानक रास्ता से रथ को अलग लेकर के खड़ा किया। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, मालिक रास्ता को छुड़ा करके रथ को अलग क्यों कर दिया? भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को कुछ सिखाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन सामने कोई बड़ा पुरुष आए, उनका सम्मान उनका स्वागत करना अपना कर्तव्य होता। भाई बड़े पुरुषों का हम जितना सम्मान करेंगे, जितना आदर करेंगे, इतना हमारा पुण्य बढ़ेगा। बड़े पुरुषों का हम अपमान कर दे, हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। अर्जुन प्रार्थना करने लगे, ऐसा कौन बड़ा पुरुष है जिनके आप आदर कर रहे हो? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान जो रास्ते नीचे आए, अर्जुन को बुलाया, इधर आओ अर्जुन। देखते हैं 10-20 मकोड़ा एक के पीछे एक सब बहरे गति से। उनके साथ में एक बहुत दुर्बल कमजोर मकोड़ा। भगवान कृष्ण उनको नमन करते हैं, आज्ञा करते हैं, अर्जुन इनको प्रणाम करो, ये भूतपूर्व इंद्र है। और इंद्र एक बार नहीं, चबदे बेर इंद्र पद पायो, हुयो रे मकोड़ो कृष्ण बतायो। चबदे बेर इंद्र पद पायो, हुयो रे मकोड़ो कृष्ण बतायो। हुयो रे मकोड़ो कृष्ण बतायो। श्री सद्गुरु जी महाराज की। एक बार नहीं 14 बार
इंद्र का इन्होंने राज्य किया है। पुण्य समाध भया आज इनकी ये दशा है महाराज, ये दशा है। भाई बहनों, मनुष्य जीवन मिला है सत्पुरुषों का, महापुरुषों का संग, सत्संग मिला है। अब अपनी भूमिका की तैयारी करो, सुधार करो भाई। कौन गाड़ी में बैठना निर्णय करो, कहां जाना है आपको। नर की गाड़ी में तो सब जग संसार बैठा ही है, इन गाड़ी में बैठने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। स्वर्ग की गाड़ी में बैठना, स्वर्ग में जाना है, निर्णय करो। उनका भी आपने सुन ही लिया। वहां जाने के बाद में जब तक आपके पास पुण्य तब तक वहां रहना होगा, फिर वही दशा है। सतलोक पहुंचने के बाद में जीव वापस ये भूमि पर चरण नहीं रखता है महाराज। परमात्मा के समान होकर के सत स्वरूप में ले होता है। और सतलोक की यात्रा के लिए केवल गुरु भक्ति ही साधन है, केवल गुरु भक्ति। गुरु भक्ति क्या है भाई? गुरु महाराज ने जो साधना बताई, जो सिद्धांत बताया, उनका पालन करना, वैसी साधना करना, सुमिरन करना, भटकना नहीं महाराज, अपने मनमाने नहीं करना। जो बताया है उस विधि से भजन करना, वो ही करना और नहीं। सदगुरु बरजे शिष्य करे, क्यों कर बंचे काल। सदगुरु बरजे शिष्य करे, क्यों कर बंचे काल। दादू देखते बे गए, पानी फोड़ी पाल। दादू देखते बे गए, पानी फोड़ी पाल, पानी फोड़ी पाल। श्री सदगुरु जी महाराज, यही गुरु भक्ति है। सदगुरु बरजे शिष्य करे, गुरु मना करे वो कार्य नहीं करे, गुरुदेव आज्ञा करे बस वही कार्य करे। गुरु की आज्ञा आवे ही, गुरु की आज्ञा जाई। गुरु की आज्ञा आवे ही, गुरु की आज्ञा जाई। के कबीर वो जीवड़ो, जमका दकान खाई। के कबीर वो जीवड़ो, जमका दकान खाई। जमका दकानी खाई। श्री सदगुरु जी महाराज की। गुरु के आज्ञा आवे ही, गुरु के आज्ञा जहा है। के कबीर वो जीवड़ो, जमका दका नहीं खाए। भाई बहनों, गुरु भक्ति ही सतलोक की यात्रा का साधन है, साधन है महाराज। गुरु भक्ति है वो पतिव्रत भक्ति है महाराज, पतिव्रत भक्ति है। पतिव्रता पति के वचन पर ध्यान देती है, नफा नुकसान पर नहीं। पति जो आज्ञा करते हैं, अब उस आज्ञा का पालन करने से लाभ कितना होगा, नुकसान कितना होगा, उन पर उनका ध्यान नहीं है। कितना लाभ हो, कितना नुकसान हो, वो सब पति का है महाराज। वो वचन पर ध्यान देती है। पतिव्रता नारे पिया जीरी दासी, पाले बचन पति कारे। पतिव्रता नारे पिया जीरी दासी, पाले बचन पति कारे। के योड़ा बचन पाचा नहीं लो पे,
ऐसा विरद सतिकारे के जोड़ा बचन पाचा नहीं लो पे ऐसा विरद सतिकारे। श्री सद्गुरु जी महाराज की। पतिव्रता नार पिया की दासी पाले बचन पति का। ये गुरुमुखी को समझाया गया है। हे गुरुमुखी, जैसे पतिव्रता पति के वचन पर रहती है, ऐसे तुम सद्गुरु के वचन पर अटल रहो। पतिव्रता नार पिया की दासी पाले वचन पति का, कया वचन पाछा नहीं लोपे ऐसा वृद्ध सती का। जैसे पति आज्ञा करते ऐसे ही वो करती है, ऐसे गुरुदेव जो आज्ञा करे वैसा ही करे। यही गुरु भक्ति है। कुछ समय के पहले की बात है, वो संत आज भी एक मौजूद है। गुरु जी का शरीर अब नहीं रहा, शिष्य का है। उस शिष्य ने कोई एक संत की वाणी चुरा ली पाठ करने के लिए। वाणी चुरा ली। जिसकी वाणी की चोरी हुई है, उन्होंने पता लग गया कि अमुक के पास है। फिर जिसकी वह वाणी की चोरी हुई, वो महात्मा जाकर के, जिसने चोरी की है, उनके गुरुजी के पास जाकर के शिकायत की कि महाराज आपके शिष्य ने हमारी चोरी कर ली है, वाणी की चोरी कर ली है। गुरुदेव शिष्य को बुलाया, इधर आ, क्या तुमने इनकी वाणी की चोरी की है? हाँ महाराज, की है। तुम हमारे शिष्य होकर के चोरी करते हो, जाओ कुआं में गिर जाओ। गुरुदेव ने बोल दिया। सेज में पास में कुआं था, भाग गया, गिर गया अंदर में। लोगों ने देख लिया। भाई बहनों, गुरुवाणी पर जिनका भरोसा है, उनकी परमात्मा रक्षा करते महाराज। कुआं में गिर गया। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, कुआं में गिर जाओ, हमारा होकर के चोरी कर दो, जाओ कुआं में गिर गया। लोगों ने देख लिया, दौड़ आए, महाराज से शिकायत की, महाराज वो तो कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। लोग दौड़े, निकाला उनको बाहर। गुरुजी फिर डांटने लगे, बेटा मैं तो ऐसे ही कह दिया तुम कुआं में। महाराज आपका वचन हमारे लिए कल्याणकारी होता है, आपने हमको आज्ञा दी, मैं आज्ञा का उल्लंघन करूं तो फिर शिष्य कैसा? गुरुजी का शरीर नहीं, वो शिष्य का अभी भी जरूर है मौजूद। भाई बहनों, इनका नाम गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति जिनके पास है, वही सतलोक की यात्रा करेगा, वही सतलोक का वासी होगा महाराज। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का अटल सिद्धांत है, सदगुरु कालो पे नहीं बाचा, के कबीरे सेवक साचा। सदगुरु कालो पे नहीं बाचा, कह कबीरे सेवक साचा, कह कबीरे सेवक साचा। श्री सदगुरु जी महाराज की। सदगुरु का लोपे नहीं बाचा, कहे सभी कबीर वो सेवक साचा, वो सच्चा सेवक है। सेवक सोई जो गिवे विश्वास,
निस दिन राके संतों की आशा, सेवक सोई जो गेवे विश्वासा। निस दिन राके संतों की आशा, निस दिन राके संतों की आशा। श्री सद्गुरु जी महाराज की। वही सेवक है, वही शिष्य है महाराज, वही गुरुमुखी है। सेवक सोई जो गह विश्वास, विश्वास करे गुरुवाणी पर, गुरु वचन पर। निज दिन संतों की आस में जिए महाराज, संतों की आस में जिए। वही सतलोक की यात्रा करेगा जिनके जीवन में ऐसी निष्ठा है। गुरु भक्ति ही एक साधन है सतलोक की यात्रा के लिए। नरक के लिए अशुभ कर्म है, स्वर्ग के लिए शुभ कर्म सकाम है। सतलोक की यात्रा के लिए गुरु भक्ति ही साधन है। अब जहां जाना है उस गाड़ी में बैठो महाराज। और मनुष्य जीवन है तब तक हम बदल सकते हैं, चाहे उस गाड़ी में बैठ सकते हैं। मनुष्य जीवन, ये प्लेटफार्म बीत गया, आगे निकल गई गाड़ी, ये शरीर छूट गया, तो जिस गाड़ी में बैठ फिर वही वहीं जाओगे, फिर बदल नहीं सकते। इसी दिशा से भाई बहनों अच्छी भूमिका बनाओ। मनुष्य जीवन है ये कर्म भूमिका है। भजन साधन सत्संग सेवा परोपकार करना, सेवा करना, ऐसा करने से हमारी भूमिका अच्छी बनती है। आगे देखो, जब तक जीव सत स्वरूप की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक जन्म होगा। जहां जन्म होगा वहां व्यवस्था की आवश्यकता होगी। तो व्यवस्था कैसी होगी? अभी हमारी कैसी करनी, कैसी कमाई है, उसी आधार से हमारी आगे व्यवस्था होगी। आगे किया सो अब भया, अब सो आगे होई। दादू तीन ठोड़ की पूछे बिरला कोई। आगे किया सो अब भया। पिछले जन्म के अंदर जो कुछ किया है वही व्यवस्था आज अपने को मिल रही है। और अब सो आगे होई, इस जन्म के अंदर जो कुछ करेंगे वो फिर आगे है। इसलिए भाई बहनों भूमिका अच्छी बनाओ, अच्छा कर्म करो, अच्छी करनी करो, गुरु धर्म का पालन करो, गुरुवाणी वचन पर श्रद्धा रखो, ऐसी निष्ठा रखो महाराज। फरमाया महापुरुषों की वाणी में, गुरु बेचे बिक जाई और मन में नहीं आने। हे मेरो दिन बाग आज सो दिन जाने। गुरु बेचे तो बिकने के लिए तैयार हो जाए, अपनी भाग्य की सराहना करे। हमारा दिन भाग्य है, आज शरीर का सदुपयोग हो रहा है। भाई बहनों ये शरीर क्या काम आएगा? एक दिन खाक हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा। गुरु सेवा में काम आवे शरीर, तो ये शरीर सफल है हमारा, सफल है, सफल है। देखो मोर्द राजा का प्रसंग आता है। मोर्द राजा के वहां संत गए, साथ में सिंह शेर लेकर के गए। वहां जाकर के मोर्द राजा ने संतों का स्वागत किया, आदर किया, भोजन प्रसाद के लिए प्रार्थना की। तो वो परीक्षा की घड़ी थी महाराज। संत कहने लगे कि राजन तुम हमको भोजन दोगे ना? हाँ। हमारे साथ में ये सिंह इनको भी दोगे? हाँ। तुमको मालूम है हमारा ये सिंह है, ये मांसाहारी जीव है, तो इनको भी मिलेगा मांस। ये कोई पशु पक्षियों का नहीं खाता है। तो जो घर में बड़ा जो बेटा होता है उस बेटा का मांस। तो राजा मोर्द बड़ा प्रसन्न हुए, राजी हुए। ये तो महाराज सरल बात है,
बेटा हमारे घर है ही है, जरूर व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। महात्मा ने कहा भाई भोजन की तैयारी हो गई है, हमारे लिए हो गई, पर सिंह के लिए तैयारी करो। तो बेटा को बुलाया, पिता आज्ञा करते हैं। कहो पिताजी क्या आज्ञा है? बेटा ये महात्मा का सिंह है, इनका जो भोजन है तुम्हारा आज। ऐसे पिता का पुत्र भी ऐसे होते हैं, बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। ये शरीर पिता आपका ही है। तो वो सिंह के सामने जाने लगा तो संत ने कहा भाई ऐसे नहीं, एक तुमने हमारे भोजन बनाया तो किसी व्यवस्था से बनाया है, तो ऐसा करो हमारा सिंह ऐसे नहीं खाएगा। राजा रानी दोनों ये क्रोत लेकर के, सिर से लेकर के इनका दो चीर करो, दो लीर करो, फिर बाद में एक एक ये खाएगा। और जब तुम चीर करो ना, दोनों के आंखों में आंसू आ गया, फिर ये सिंह खाएगा नहीं। महाराज कसौटी खरे लोगों की होती है, खोटों की कसौटी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है सुल्तान बुद्ध का प्रसंग में, जैसे जमरी लालन को पर के ऐसा मत घेर गंभीरा। जैसे जमरी लालन को पर के ऐसा मत घेर गंभीरा। के कबीर ये सीली वलावो साहिब हाल हजूरा। के कबीर ये सीली वलावो साहिब हाल हजूरा, साहिब हाल हजूरा। श्री सदगुरु जी महाराज की। जैसे जमरी लोग लालों की पार करते हैं तो उन पर गण की चोट मारता है महाराज, और जो गण की चोट सहन करता है उसी लाल का ठीक कीमत लगती है महाराज। खोटा की परख नहीं की जाती, खरों की परीक्षा होती है। महात्मा कहने लगे राजन ऐसा तुम करो। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। न्याय की बात, सिद्धांत की बात है। भोजन तो व्यवस्था से किया जाता है ना। तो पुत्र को बैठाया बीच में, राजा रानी ने दोनों ने उस पुत्र का जो कहते हैं लीर किया है करोती से, जैसे लगड़ा को काटते इसी तरह। कोई शौक नहीं महाराज, कोई शौक नहीं है। दो लीर करके एक लीर सिंह के सामने डाल दिया, एक लीर को अलग रख दिया। महात्मा कहने लगे भाई हमारा सिंह अब तिरपत हो गया है, या आदि ये एक लीर से तिरपत हो गया। ये लीर तुमको वहां रख दो, अपने घर में रख दो। महात्मा ने जब ऐसे आज्ञा दी तब राजा रानी दोनों रो पड़े महाराज। राजा रानी दोनों रो पड़े। महात्मा ने कहा राजन क्या तुमको शोक हुआ है, पुत्र का मोह हुआ है? राजा रानी दोनों महात्मा के चरणों में गिर पड़े। महाराज शोक नहीं हुआ तो तू रो क्यों रहे हो? राजा कहते हम शोक से नहीं रो रहे हैं, रोने का कारण हमारा यह है कि हमारा पुत्र का आधा शरीर संतों की सिंह के सेवा में काम आया, तो ये आधा शरीर पीछे बच गए। इसने क्या अपराध किया है? क्या अपराध किया है? इसलिए रोना है। भाई बहनों बड़े राजी हुए, पुत्र को डाल दिया सिंह के सामने। हरिश्चंद्र राजा बिक गया, राजी राजी महाराज। और बहुत बार आप हम भी बिके हैं, लोगों के बेचे हुए बिके हैं, जगत के लोगों के बेचे हुए बिके महाराज। बहुत बार पशु यूणी में गए, पशु झूण पर आया, हाथा हाटो हाट बिकायो। बहुत बार मेला में बिकाए आप हम भी, पर अब कि हम सदगुरु के बेचे बिक जाए तो सदा के लिए बिकना छूट जाए महाराज, छूट जाए।
इसलिए महापुरुषों ने फरमाया, गुरु बेचे बिक जाय और मन में नहीं आने, हे मेरो दिन बाग आज सो दिन जाने, हर्ग कोड उर्माई सदा मिल मंगल गावे, बिना तीर्थ तपदान मुगत के माई समावे। ऐसी जिनकी गुरु भक्ति में निष्ठा है, उनको और कोई साधना करने नहीं पड़ती है, बिना ही कुछ किया के बिगड़ उनका उद्धार कल्याण हो जाता है। ये अंगले गुरुदेव का जैसे साचा होई, के बिरम वो संत जने कर्मा बिले न कोई, के बिरम वो संत जने कर्मा बिले न कोई, कर्मा बिले नहीं कोई। श्री सदगुरु जी महाराज की ऐसी गुरु भक्ति में निष्ठा हो। भाई बहनों, पतिव्रता पति के वचन पर ध्यान देती है, लोग लाज पर नहीं। लोग हमको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, उनके दृष्टि में लोग है ही नहीं महाराज, एक पति देवी ही है। ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों के लिए गुरुदेव की आज्ञा ही सिरधारी है। लोग चाहे कुछ कहो, लोगों पर ध्यान दो। गुरु ने कहा बस उस रास्ते चले। फरमाया महापुरुषों ने, सदगुरु सबदा जो रे चले, सोही जन छूटे रे। सदगुरु सबदा जो रे चले, सोही जन छूटे रे। जग मर्यादा में रेते, जाने जमड़ा लूटे रे। जग मर्यादा में रेते, जाने जमड़ा लूटे रे। श्री सदगुरु जी महाराज की। गुरुमुखी भाई बहनों को, लोग लाज को छोड़ डालो, बस गुरु धर्म पर ध्यान दो, गुरु धर्म पर ध्यान दो। सदगुरु सबदा जो चले, सोही जन छूटे। जग मर्यादा में रहते, जाने जमड़ा लूटे। जगत की चाल मत चलो भाई बहनों, जगत की चाल मत चलो, महापुरुषों की चाल चलो, भक्तों की चाल चलो। जगत के साथ मत बेहो महाराज, जैसे जगत करे ऐसा मत करो। गुरुदेव ने आज्ञा दी है वैसा करो। जगत के चाल चलोगे तो आचार्य श्री कहते हैं, जन दरियाए बड़ा अचंबा, कया न माने कोई। बेड़ पूछ के सागर लांगे, निस्ते डूबे सोई। बेड़ पूछ के सागर लांगे, निस्ते डूबे सोई। श्री सदगुरु जी महाराज की। आचार्य श्री कहते हैं, गुरु भक्ति को छोड़ करके लोग और कोई उपाय करते हैं, वो बचेंगे नहीं। जन दरियाए बड़ा अचंबा, कहा न माने कोई। भेड़ पूंछ गए सागर लांगे, निस्ते डूबे सोई। भेड़ का लड़े का पूंछ पकड़ करके सागर पार करना चाहे तो कैसे करेंगे महाराज? भाई बहनों, भैंस का पूंछ पकड़े तो भैंस पार कर सकती है, भेड़ नहीं। गुरु भक्ति ही वो भैंस है महाराज, वो हमारे को बहु सिंधु से पार कर सकती है। इसलिए भाई बहनों, गुरु भक्ति पर ध्यान दो। गुरु लोगों ने जो साधना बताई, जो विधि विधान बताया, उस पर चलो। उनमें सब सिद्धि है महाराज, सब सिद्धि है। एक माये सब आविया, डाल पान फल फूल।
दाद पीछे क्या रिया जिन पकड़िया निज मोह। दाद पीछे क्या रिया